दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है द रियल टैक्सी किंग। इंडिया में अगर कोई कॉम्पैक्ट सेडान कॉमर्शियल फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो इस सामने खड़ी हुई डिज़ायर टूर एस है। अब आपको 2023 में अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएंट आपके पास रहते हैं, एक स्टैंडर्ड जो कि पेट्रोल और दूसरा ये सीएनजी जो आज आपके सामने खड़ा है। यहाँ पर सिर्फ बॉडी का शेल नया नहीं है, मारुति ने इंजन जो है वो भी नया दे दिया ताकि आपको ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिले और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए। जो बंदा पैसे कमाने के लिए गाड़ी खरीदता है, सबसे बड़ी उसके दिमाग में मोनोपोली यही होती है कि गाड़ी मुझसे फालतू का मेंटेनेंस ना मांगे, अच्छी चले, दूसरा मेरे को प्रॉफिट कमा कर दे, माइलेज अच्छा दे। तो वो चीज़ें डिज़ायर में आपको मिलती हैं। तो अपग्रेड होने के बाद आपको क्या डिज़ायर के साथ जाना चाहिए है और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है पहले वाली डिज़ायर से, या क्या कुछ यहाँ पर मारुति ने कम कर दिया है, हम उसकी भी बात करेंगे। देखो ये वेरिएंट जो है ये है सीएनजी के साथ और इसकी कीमत है 7,36,000 रुपये एक्स शोरूम। उत्तराखंड में ये गाड़ी ऑन रोड लगभग आपको पड़ती है 8.25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप जाते हैं सिर्फ पेट्रोल वाले वेरिएंट के साथ कि जिसमें आपको सीएनजी नहीं चाहिए, तो उसकी कीमत 6,51,000 रुपये एक शोरूम आपको पड़ती है। फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम रहने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें नई हैं और क्या आपको यहाँ पर मिलता है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे बड़ी इसमें जो नई चीज़ है वो है आपके लिए इंजन के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले तो आप गाड़ी के फ्रंट में आइए। देखो अभी भी यहाँ पर आपको जो है वो नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर एडजस्टेबल है, डेफिनेटली आप इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं और इसका थ्रो सही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। नीचे फॉग लैंप्स नहीं देती है मारुति आपको, लेकिन हाउसिंग दी गई है, आप डेफिनेटली आफ्टर मार्केट या एसेसरीज में लगा सकते हैं। साइड में इस तरीके से सिल्वर कलर की जो थोड़ी सी फिनिश है वो आपको जरूर मिलेगी। ग्रिल के ऊपर आप आएंगे तो देखो सेंटर वाली ग्रिल प्रॉपर ब्लैक्ड आउट है, सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। साइड में अगर आप यहाँ ग्रिल की भी आउटलाइन देखेंगे तो ये अगेन आपको सिल्वर फिनिश के साथ ही दी गई है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे फॉग लैंप के साइड में वैसा ही। हुड के ऊपर कोई क्रीजेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सा हुड जो है वो गाड़ी का सामने की ओर आ जाता है। अब आप आइए जरा एक बार साइड प्रोफाइल में। देखो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर मैं गाड़ी की लंबाई की बात करूं तो ये 4 मीटर से कम ही है। 3995 mm जो है वो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूंगा, यानी दोनों पहियों के बीच में गैप कितना है, तो वो 2450 mm का है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से डिज़ायर आपको पीछे भी आगे भी दोनों ही रोज़ में काफ़ी अच्छा स्पेस गाड़ी चलाने वाले को भी मिल जाता है और पीछे बैठने वाले को भी मिल जाता है। जगह जो है गाड़ी में आपको ठीक ठाक मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर ही दिए गए हैं, कोई ORVMs वगैरह के ऊपर नहीं दिए जाते। और ये ORVM और गाड़ी के ये डोर हैंडल्स जो हैं ये दोनों बॉडी कलर नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर ब्लैक्ड आउट मिलेंगे, ब्लैक सी फिनिश है, कोई पियानो वगैरह नहीं है, रफ ब्लैक फिनिश जैसे हम देखते हैं वो चीज़ आपको दी गई है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर खल रही है वो पता है क्या है, कि इन ORVMs को आपको ऐसे हाथ से ही एडजस्ट करना है। कोई अंदर ना तो टॉगल दी गई है यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के लिए, ना ही कोई इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स है। तो हाथ से ही फोल्ड करोगे, हाथ से ही एडजस्ट करोगे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। खास तौर पर जब बंदा ड्राइविंग सीट पर है, अगर उसको ये वाला ORVM एडजस्ट करना है तो अब विंडो खोलो तब एडजस्ट करो या घूम कर आओ, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली थोड़ा बहुत इश्यूज जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। टायर साइज़ की बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, आगे आपको मिलती है वेंटिलेटेड डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। यहाँ पर नॉर्मल स्टील व्हील ही आपको मिलेगा। जेके के टायर इस वेरिएंट के साथ आते हैं और टायर का जो सेक्शन है 165/80R14 जो प्रोफाइल है टायर की वो ओवरऑल आपको यहाँ पर मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ नॉर्मल जैसे पहले हम देखते थे वही चीज़ है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर तीनों आपको बॉडी कलर मिलेंगे। किसी के पिलर के ऊपर भी आपको ब्लैकड आउट वगैरह टेप वगैरह वाला कोई सिस्टम जो है वो नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो सिस्टम है वो है आपका फ्यूल फिलिंग लेड का। यहाँ पेट्रोल फिलिंग लेड है, अभी इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 37 लीटर का टैंक आपको मिलेगा। ये आपका सीएनजी फिलिंग वाला नोजल है जो कि बाहर दिया गया है। पहले भी मैं ऑलरेडी इस बारे में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि इसको भी अर्टिगा वगैरह की तरह अंदर ही देना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी फिलहाल आपको बाहर ही मिलेगा। सीएनजी टैंक की क्या कैपेसिटी है अभी उसकी भी बात करेंगे हम। अब आप आइए यहाँ से पीछे।
पीछे जब आते हैं तो इस गाड़ी की जो प्रोफाइल है देखो बहुत सॉर्टेड सी लगती है। एक एवरग्रीन डिज़ाइन डेफिनेटली मारुति आपको यहाँ पर ऑफर करता है। सुजुकी का लोगो आपको मिलता है, प्रॉपर ये क्रोम की एक लंबी सी बड़ी सी स्ट्रिप आपको जो है वो यहाँ पर मिलती है। टूर एस का डिकल यहाँ पर जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही विंडशील्ड्स के ऊपर आपको सीएनजी का डिकल भी मिलेगा। नॉर्मल पावर एंटीना इस तरीके से ऊपर दिया गया है। ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, कोई डिफॉगर्स वगैरह नहीं आते। ये जो टेल लैंप का सेटअप आप देख रहे हैं, ये टॉप मॉडल में भी अगर आप चले जाएंगे ना डिज़ायर के तो ऐसा ही मिलेगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ मेरे को यहाँ पर लगी कि एलईडी बेस्ड है। ये ऑलवेज ऑन मोड में कुछ ऐसा जलता है, सुंदर लगता है। अंदर ये जो आप छोटे छोटे बल्ब्स देख रहे हैं ये भी एलईडी बेस हैं, जो कि ब्रेक प्रेस करोगे तब जलेंगे और अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ पर नॉर्मल आपको टर्न इंडिकेटर, नॉर्मली फॉग लैंप, रिवर्स लैंप जो है वो पीछे आपको मिलेगा। गाड़ी के पीछे बम्पर के ऊपर टोटल 4 पॉइंट्स आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं। यहाँ नीचे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और अंडर बॉडी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से आप देखो इधर वेल्डेड टू हुक और एग्जॉस्ट पाइप। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको सही आइडिया आपको यहां से भी लग जाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ जो है गाड़ी में आपको ओवरऑल पीछे का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब इशू क्या है कि यहां आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं दिया गया है इस बूट को खोलने के लिए। आप इसका टेल गेट यहां से नहीं खोल पाओगे, ना ही कोई चाबी लगाने के लिए आपको सिस्टम दिया गया है कि आप चाबी से ही एटलीस्ट खोल लो, तो वो चीज़ नहीं है। आपको अगर इसका बूट खोलना है तो आपको आना पड़ेगा भाई साहब आगे, और सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास है, वो है ये। यहाँ पर आपको गाड़ी की बूट और फ्यूल फिलिंग लिड, ये दोनों ही चीज़ें खोलने का जो ऑप्शन है लीवर, वो आपको मिलेगा। और यहाँ से मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है इसका सीएनजी टैंक और 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी का टैंक है। एक अगर अच्छा प्रेशर होगा तो ऑलमोस्ट इसमें 8 साढ़े 8 किलो के आसपास सीएनजी जो है वो आराम से आ जाएगी। और 1 किलो में कंपनी तो ये क्लेम करती है कि 32 किलोमीटर ये डिज़ायर आपकी चलेगी। मैं अगर 25 की भी एवरेज लगाकर चलूँ तो काफ़ी अच्छी रेंज जो है वो आपको इस गाड़ी से फिलहाल मिल जाएगी। टेल गेट ऊपर से कवर्ड नहीं है, खुला हुआ रखा गया है। तो ये जो वायरिंग वगैरह है, ये लॉक का मैकेनिज्म जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। फिलहाल अगर आप पीछे देखेंगे तो अच्छी कवरिंग आपको यहाँ पर ओवरऑल देखने के लिए मिलेगी। स्पेयर व्हील यहीं पर आपको इसके नीचे मिलेगा। यहाँ है स्पेयर व्हील, ये नॉर्मल स्टील व्हील ही है और इसको अंडर साइज नहीं किया गया, सेम साइज है जो हमने साइड में देखा था 165/80 R14, वही चीज़ आपको स्पेयर व्हील के तौर पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो देखो ये है इसकी पेट्रोल फिलिंग लिड। E20 फ्यूल आप इसमें अब डाल सकते हो, यानी अगर आपका पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडेड है 20% तक तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इस इंजन को उसी हिसाब से ट्यून अप किया गया। अभी हम उसके ऊपर आते हैं। 37 लीटर के टैंक की कैपेसिटी है, जो मैंने आपको बताया। सीएनजी यहाँ से डलेगी, बाहर दिया गया है, जो कि मैं सेफ नहीं समझता हूँ। 55 लीटर यहाँ पर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक है। 8 साढ़े 8 किलो तक की गैस आएगी। कोई लगेज लैंप वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। देखो कोई लैंप नहीं है आपकी गाड़ी में पीछे बूट में, तो टूर मॉडल है, इतना तो खैर हम कंप्रोमाइज भाई साहब समझते भी हैं। अब आप आइए जरा एक बार आगे। यहां पर सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूं। देखो ये चाबी है जो आपको टूर एस के साथ मिलती है, और अगर आप अपने इस चाबी से इस गाड़ी को लॉक करते हैं तो सिर्फ ड्राइवर साइड वाला ही डोर जो है वो आपका लॉक होगा। ये देखो सिर्फ ड्राइवर साइड वाला, और अगर आप ओपन भी करोगे, अनलॉक भी करोगे तो ड्राइवर साइड वाला ही अनलॉक होगा, जो कि अगेन मुझे सही चीज़ नहीं लगी। अंदर भी सेंट्रल लॉकिंग आपको नहीं दी गई है। चाबी पर रिमोट की तो खैर हम बात छोड़ देते हैं, लेकिन अगर अंदर होती तो शायद वो एक ड्राइवर के लिए या गाड़ी चलाने वाले बंदे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंट हो सकता था। अगर कैबिन की बात करूं तो देखो कैबिन मेरे को इसका बड़ा सॉर्टेड सा लगता है। कारण है ये जो 2 कलर की आप थीम का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, ब्लैक एंड बीच, ये काफ़ी सॉलिड लगता है। इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी प्रीमियम भी लगती है, ज़्यादा स्पेशियस भी लगती है और एक प्रीमियम सी फील भी आती है। ऑल ब्लैक होने के बाद उतना मज़ा नहीं आता जैसा ये डूल टोन का कॉम्बिनेशन आपको मारुति देता है, इसमें आता है। डोर पर कोई पावर विंडो नहीं है। पहले आती थी ना कि आगे आपको एटलीस्ट पावर विंडो मिलती थी, लेकिन अब नहीं है। आपको मैनुअली ये जो लीवर है इसी से विंडो को रोल अप या रोल डाउन करना होगा। सीएनजी से रिलेटेड कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, वही बीच से कलर में ही आपको डोर लीवर मिलेगा। सब हार्ड प्लास्टिक है, कहीं फैब्रिक वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। ग्रैब हैंडल है, बॉटल होल्डर है और यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा जगह है। ये स्पीकर के लिए ग्रिल दी गई है, लेकिन इसमें स्पीकर नहीं है, क्योंकि गाड़ी में आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी ऑफर नहीं करती है। जब आप आफ्टर मार्केट सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो आपको स्पीकर की वायरिंग वगैरह सब कुछ खुद करानी पड़ेगी। सीटों की बात करें तो देखो सीट में कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। फैब्रिक की सीटें हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी और कुशनिंग
उससे रिलेटेड आपको शिकायत नहीं होगी। अगर आप दिन भर में 400 किलोमीटर भी गाड़ी इस सीट के ऊपर बैठ के चलाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कंफर्टेबल सीटें हैं, ज़्यादा कुछ खास थकावट आपको यहाँ पर महसूस नहीं होती है। सब कुछ मैनुअली एडजस्ट करना है। यहाँ पर डेड पैडल डेफिनेटली आपके पास है। ABC तीनों पेडल के पास भी आपके पास काफ़ी सही स्पेस मिल जाएगा। जब आपको फ्यूल स्विच करना है पेट्रोल से CNG, CNG से पेट्रोल, उसके लिए ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चाबी इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से और अब आते हैं जरा गाड़ी के अंदर। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। देखो स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली फ्लैट बॉटम है और 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। SRS एयरबैग 2 ही एयरबैग जो हैं वो आपको इस टूर वेरिएंट में मिलेंगे। सेंटर में सुजुकी का लोगो है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट दिया गया है जो कि काफी सही चीज है। टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको वाइपर के स्टॉक मिलेंगे, इधर नॉर्मल हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स जो हैं वो आपके पास रहेंगे। क्लस्टर बहुत फीका दिखाई देता है सच में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास केवल एनालॉग बेस स्पीडोमीटर है, कोई टैकोमीटर नहीं है, कुछ नहीं है। वार्निंग लाइट्स यहाँ पर साइड में जरूर आती हैं। नीचे एक छोटी सी MID है, इधर पेट्रोल इधर CNG आपको विजिबल हो जाएगी। टाइम, गाड़ी कितने अभी आपकी जो टोटल ऑडोमीटर्स हैं वो चल गई हैं, किस फ्यूल मोड में है। जैसे अभी ये CNG दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको एक बार स्विच कर दूं तो यहाँ पर अब आप देखो ये आपको पेट्रोल में शिफ्ट हुई, यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगी गाड़ी आपकी पेट्रोल में शिफ्ट हो गई है। कोई चाइम वाइम में नहीं आती है कि आपकी गाड़ी किस मोड में चल रही है, सिर्फ वहीं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिप वगैरह को ये टॉगल्स आपको दी गई है, ट्रिप A, ट्रिप B, टोटल ऑडोमीटर्स वगैरह जो है वो आप वहां से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेंटर में ये जो AC वेंट्स हैं इसके साइड में आपको थोड़ी सी सिल्वर सी फिनिश मिलेगी। ऐसी सिल्वर सी फिनिश यहाँ पर आपको गियर लीवर के पास जो है वो भी देखने के लिए मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम आता नहीं है। हजार्ड लैम्प के लिए स्विच आपको यहाँ पर ऊपर दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपके पास यहाँ पर है। AC हीटर दोनों चीजें आती हैं तो उसका मैनुअल सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है और ये इकलौता ऑप्शन है आपके पास पूरी गाड़ी में अपने मोबाइल वगैरह को या डिवाइस को चार्ज करने के लिए। ये स्पेस अच्छा है, आराम से अपना मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। बड़े मोबाइल भी अगर हैं तो 2 आराम से आ जाएंगे। 2 कप होल्डर आपके पास है, कोई बॉटल वगैरह, कोई ग्लास आपने यहाँ पर कुछ भी रखना है तो आप इजिली रख पाओगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जब आप CNG के साथ जाते हो तो ये इकलौता ऑप्शन है जो आपको मारुति ऑफर करता है। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा आपके पास कभी होल है, कुछ छोटा मोटा सामान आपका यहाँ पर जो है वो जरूर आ जाएगा। डैशबोर्ड का लेआउट मेरे को काफी सॉर्टेड सा लगता है, मतलब बहुत अजीब भी नहीं है और बहुत मॉडर्न भी नहीं है, बड़ा ही सटल सा आपको यहाँ पर फील होगा। और स्टोरेज की बात करूं तो एक छोटा सा ग्लोब बॉक्स आपके पास है। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, ये छोटी मोटी सामान रखने के बाद आप फिर भी इसको थोड़ा बहुत जो है वो इजीली यूज कर पाओगे। दूसरी साइड अगर आप डोर पर देखोगे मैक्सिमम स्पीड लिमिट का एक नोटिस लगा हुआ है, क्योंकि इसमें स्पीड गवर्नर आता है। आपको पता है अगर कॉमर्शियल में आप गाड़ी लेते हैं टूर वगैरह वेरिएंट तो ये चीज आपके लिए मैंडेटरी है कि स्पीड गवर्नर आपको मिलता है। ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है। वाइजर के ऊपर कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं दिया जाता, ना ही यहाँ पर कोई कैबिन लाइट या कोई सनग्लास होल्डर आपके पास है। ये IRVM आपके पास जरूर है, कोई डे एंड नाइट वगैरह नहीं है, आपको खुद ही अपने हिसाब से जो है वो इसको एडजस्ट करना है। ड्राइवर साइड में भी कोई टिकट होल्डर नहीं है, बिल्कुल प्लेन वाइजर जो है वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब जैसे मैंने आपको कहा था सीटों के लिए, देखो सीटें जो हैं वो आपकी काफी कंफर्टेबल है। हालांकि ये हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। पीछे भी आपको फिक्स्ड मिलेंगे, अभी हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन अंडर थाई सपोर्ट, साइड से सपोर्ट, ये बोल्स्टर सपोर्ट, ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं, प्रैक्टिकल है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो देखो प्रॉपर डेड पैडल है और यहाँ पर भी पैरों में काफी जगह है, जिसकी वजह से आप आराम से अपने पैरों का मूवमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और सही चीज बताऊं तो विजिबिलिटी जो है, ये अभी सीट मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी है, तो विजिबिलिटी भी डेफिनेटली यहाँ पर मेरे को काफी सही मिलती है, चाहे मैं सामने की बात करूं या फिर मैं ORVM की बात करूं। चलिए अब एक बार चलते हैं जरा गाड़ी से बाहर और इसका इग्निशन एक बार मैं जरूर बंद कर देता हूं। पीछे वाली रो में आपको क्या मिलता है, कितनी कंफर्ट आपको यहाँ पर ये गाड़ी देने में कैपेबल है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप डोर देखेंगे तो बिल्कुल सिंगल कलर जो है वही आपको मिलेगा। पीछे भी मैनुअल एडजस्टेबल आपके पास यहाँ पर जो है आपको विंडो अगर नीचे करनी है, रोल अप या रोल डाउन, मैनुअल दिया गया है। यहाँ बॉटल होल्डर है, अगेन स्पीकर के लिए ग्रिल है, आपको खुद ही लगवाना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखो कोई AC वेंट्स वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ एक ये छोटा सा कप होल्डर जो है वो आपके पास जरूर रहेगा अपनी बॉटल वगैरह को रखने के लिए। हम पे एक
डिसेंट से साइज का है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, पीछे 3 लोगों को बैठने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर स्पेस देखो अब आप, ये इस गाड़ी की सबसे बड़ी खास बात है कि आपको स्पेस काफ़ी अच्छा देती है। नी रूम की अगर मैं बात करूँगा तो पीछे वाला बंदा बहुत कंफर्टेबली बैठता है। यहाँ पर अगर आप लेग रूम देखोगे, लंबी जर्नी है, आराम से आप पैरों का मूवमेंट कर सकते हो। कोई शिकायत यहाँ पर पीछे वाले बैठने को जगह से रिलेटेड तो उसे बिल्कुल नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, सीटें फैब्रिक की हैं लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी कुशनी सीट्स हैं तो आपको बैठने में थोड़ा सा मज़ा आता है, कंफर्ट फील होता है। यहाँ पर पीछे इधर जो है वो 3.8, बीच वाले के लिए आपके पास नॉर्मल लैप बेल्ट जो है वही रहने वाली है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। हेडरेस्ट जो है वो आपके पास फिक्स है, लेकिन आइसोफिक्स सीट्स के जो माउंट्स हैं वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाते हैं, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल आपको पीछे भी मिल जाते हैं। कैबिन लाइट पूरी गाड़ी में यानी रीडिंग लाइट जो है वो ये एक है, ये हाइलोजन बेस है जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रोज के लिए आपके लिए कॉमन रहने वाली है। दूसरी साइड भी आपको यहाँ पर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलता है, लेकिन कोई कोट हुक वगैरह जो है वो आपको नहीं दी गई। और इन सीट्स के पीछे कोई मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया गया है। नॉर्मल फैब्रिक की सीट्स है, सीट कवर आपको लगाने ही पड़ने हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं मेन मुद्दे की, और मेन मुद्दा जो इस गाड़ी के साथ है दोस्तों वो है इसका इंजन, जिसको डेफिनेटली मारुति ने चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब आपको वही इंजन मिलता है जो अभी तक हम बलिनो वगैरह में देखते आ रहे हैं, K12, वो इंजन अब आपको यहाँ पर मिलता है, डुअल जेट और डुअल VVT वाला। तो फिलहाल इसका हुड जो है वो हम यहाँ से खोलते हैं और आप ये देखिए, ये वही इंजन है जिसको मारुति K12 कहता है, यानी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है। यहाँ पर ये इंजन CNG में अगर आप इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 76.5 bhp के आसपास की पावर और 98.50 Nm का टॉर्क जो है वो आपके लिए जनरेट करता है। लेकिन अगर आप जाते हैं इस गाड़ी में पेट्रोल के लिए तो यही इंजन 113 Nm तक का टॉर्क जो है वो आपके लिए जनरेट करता है। CNG का थोड़ा बहुत सेटअप आपको सामने विजिबल होगा, फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको मिलेगी। अंडर बॉडी में भी यहाँ पर कवरिंग मारुति ने दी है जो कि बहुत सही चीज़ है। और अगर आप हुड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंसुलेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि ये इंजन बिल्कुल भी शोर नहीं करता है। अभी जब मैं वीडियो शूट भी इवन कर रहा था अंदर तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, लेकिन आपको आवाज़ नहीं आई होगी। ये इंजन है ही इतना रिफाइन कि एक रत्ती भर आवाज़ भी इस गाड़ी के इंजन की कैबिन में नहीं आती है। बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत। कई बार जब ऑटो चॉक मोड से बाहर आ जाता है और गाड़ी आपकी आइडल सिचुएशन में है तो जब तक आप एक्सेलरेटर प्रेस नहीं करोगे ना तब तक आपको पता, RPM मीटर तो है ही नहीं इसमें, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है और माइलेज के मामले में ताबड़तोड़। कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल में यूज़ करते हैं तो लगभग 23 किलोमीटर प्रति लीटर, और अगर आप CNG में चलाते हैं तो लगभग 32 किलोमीटर 1 kg में जो आपकी गाड़ी है वो रन करेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है इन गाड़ियों की, बहुत ही कम। लेकिन कुछ चीज़ें डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ, जैसे कि ये ORVMs जो हैं वो एटलीस्ट ड्राइवर के लिए आपके लिए एडजस्टेबल होने चाहिए थे। सेंट्रल लॉकिंग जो रिमोट की होती है वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राइवर के बहुत काम आती हैं, बार बार घूम के जाना, ये सारी चीज़ें वो भी डिस्टर्ब होता है। साथ में ही जब ऐसी चीज़ें नहीं होती, इतना पैसा लगाने के बाद, देखो 8.25 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है यार, मायने रखते हैं 8.25 लाख रुपए की नहीं रखते हैं, तो उस हिसाब से डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस करता हूँ। अगर वो चीज़ें होती तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल समझता, जैसे एक आध सेपरेट चार्जिंग पोर्ट दे दिया जाता, ORVM एडजस्टेबल दे दिए जाते, टॉगल से ही एटलीस्ट दे देते ताकि वो अंदर से ही कर पाए, और सेंट्रल लॉकिंग यानी रिमोट की जो है वो आपको मिल जाती तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। फिलहाल मैंने इस डिज़ायर टूर और VXI को भी कंपेयर किया था। VXI मेरे को बहुत सॉर्टेड ऑप्शन लगता है जब मैं उसको इसके सामने खड़ा होकर देखता हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दूंगा, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।